Hello students, how are you? Hope you are well. I am Bhola Prasad Sharma, teaching physics 10th, 11th and 12th class. Now here see class 12 physics chapter 9 ray optics and optical instrument lecture 11 you can see. So this is spherical refracting surface यानी ये सरफेस जो है एक प्लेन सरफेस हो सकता है। ये लाइन क्या करेगा, दो मीडिया को सेपरेट करेगा, रेयरर और डेंसर। या सरफेस कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है या प्लेन सरफेस है वर्टिकल, या क्या हो सकता है कनकेव हो सकता है या कन्वेक्स सरफेस हो सकता है। यानी एक मीडियम, एक लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर विल बी रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा तो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, ऑन ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो दो हो गया, एक कनकेव और कन्वेक्स। फर्स्ट क्या होगा, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरा क्या है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये देखो, ये हमारा या ये भी हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल हो गया, ठीक है, इधर रेयरर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम। यहाँ पर कैसा कंसीडर करा है, ये हमारा शेप जो है कन्वेक्स और ये कनकेव है। इस साइड जो है ये डेंसर मीडियम होगा, इधर क्या है रेयरर मीडियम। इधर भी क्या होगा, ये सरफेस कैसा है ये रेयरर मीडियम हो गया, इधर डेंसर मीडियम है। तो यानी लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम रेयरर मीडियम और इधर क्या होगा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को क्या लिख सकते हैं μ1, या इसको एनसीईआरटी में n1 भी लिखा हुआ है, n1 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, या कह सकते हो n2 भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर लाइट ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है तो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है तो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मीन्स देयर विल बी सरफेस, ये सरफेस क्या है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल में भी क्या हो गया एक कन्वेक्स सरफेस, और यहाँ हमारा क्या हो गया एक कनकेव। इधर क्या हो गया रेयरर मीडियम, इधर क्या है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को μ1 से डिनोट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको n1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इधर जो है हमारा डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और μ2 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स है, ठीक है, जैसे मिरर में पढ़ा था, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एपर्चर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सभी टर्म्स हैं। उसी तरह से यहाँ भी कुछ टर्म्स हैं। ये टर्म्स क्या हो गया, ये मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, और ये एक स्फेयर का पार्ट है। जहाँ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज नोन एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन पी एंड सी, ये आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा सरफेस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन से पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन, जस्ट यू कैन इमेजिन ए लाइन ड्रॉन थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी वही है, मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दिस। और कुछ एजम्पशंस है, ठीक है, जब इसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो कुछ देयर आर सम एजम्पशंस। एजम्पशंस हैं, एजम्पशन से, ठीक है। लेंस क्या हो गया एजम्पशन से। तो पॉइंट जो लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्फेरिकल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या है स्मॉल है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशंस हो गया।
और दूसरा जो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन यू हैव रीड, ओके। साइन कन्वेंशन मिरर में, लेंस में यू हैव रीड। मिरर में क्या पढ़ा है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। लेंस में क्या पढ़ा है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस इज नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, यहां भी वही करते हैं। ठीक है, क्या हो? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, all the distances are measured from pole the distance is positive in the direction of incident ray. Third, the distance is negative in the opposite direction of incident ray. और एपर्चर क्या है? इसका स्मॉल है, तो यू नो अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, अपवर्ड डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। यहाँ हम चूंकि ऑब्जेक्ट कैसा कंसीडर कर रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस इज नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर चाहो तो लिख सकते हो अपवर्ड डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव, लेकिन यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ you will prove formula. Refraction at convex spherical refracting surface. For इमेज जो बनता है, रियल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। फर्स्ट वी कैन प्रूव फॉर रियल इमेज, आफ्टर दैट फॉर वर्चुअल इमेज। फॉर रियल इमेज ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला क्या हो गया? μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है दैट यू आर गेटिंग? पहले समझ लो फॉर्मूला। ये हमारा सरफेस है और सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इधर ये हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और ये इमेज डिस्टेंस, और इधर क्या है? और इधर रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज है v इमेज डिस्टेंस।
और ये हमारा सपोज करो ये सी है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। दिस यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला इज फॉर, जिसे पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, तो फॉर्मूला क्या, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला। और क्या पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला, चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये पढ़ा है। उसी तरह से ये सरफेस हमारा जो है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है, सरफेस मिरर फॉर्मूला क्या है, सेम है, चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो। लेंस फॉर्मूला क्या है, सेम है, चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर चाहे कनकेव सरफेस हो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या कन्वेक्स है, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो गया, इफ इट इज कन्वेक्स और कनकेव दोनों सरफेस के लिए। कंडीशन क्या है यहाँ पर, इफ लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ है, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंस, ये रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। इफ लाइट ट्रेवल्स यानी इस तरह से देखो, ये फॉर्मूला पहले समझो, ये प्रूव करना है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ1 टू μ2, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ1 टू μ2, अगर दूसरा केस है इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ2 टू μ1, अगर इधर ऑब्जेक्ट है लाइट क्या ट्रेवल करेगा, रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये μ1 μ2 चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, μ1 के प्लेस पर क्या लिखोगे, μ2 लिखोगे, μ2 माइनस u प्लस μ2 के प्लेस पर μ1/v इज इक्वल टू लिखोगे μ1 माइनस μ2/r। ये फॉर्मूला इफ लाइट दिस इज ट्रू, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, चाहे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो या कनकेव, फॉर्मूला विल बी द सेम। कंडीशन क्या है, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ1 टू μ2, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ2 टू μ1, ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर टू रेयर मीडियम, μ2 टू μ1, तो क्या हो गया, ये इसके μ1 के प्लेस पर μ2 और μ2 के प्लेस पर μ1, μ2 के प्लेस पर μ1, μ1 के प्लेस पर μ2, नहीं ये हो जाएगा μ2/-u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। दिस विल बी द चेंज। नाउ वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला, ओके। दिस फॉर्मूला फर्स्ट वी कैन प्रूव, फर्स्ट वी कैन ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस। दो केस है, कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस में दो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें दो टाइप का इमेज बनता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। लेकिन कनकेव में क्या है, ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म। तो नाउ हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, या इसको इस तरह से कर सकते हो, ये इस तरह से ये शो कर सकते हैं क्या, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा आई हो गया, इधर सी है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज हो गया, इमेज डिस्टेंस, और ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस। अब यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल है, ये डॉटेड डॉटेड शो कर सकते हैं, ये नॉर्मल है।
अब ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये आई हो जाएगा, और एक रे और यहाँ से ले सकते हो, फिर एंगल बनेगा। तो ये आई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ से ये वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम अल्फा लिखते हैं, ये इमेज है, यहाँ पर बीटा लिखते हैं, और यहाँ सी है, यहाँ पर गामा लिखते हैं। तो फिर डिफरेंस कर दोगे आर और गामा में, गामा थोड़ा बड़ा कर दो, आर थोड़ा छोटा कर सकते हो। नाउ दिस इज नॉर्मल, एंड सी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो लेट, वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आई जो है हमारा, ये इमेज हो गया, रियल इमेज। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल इमेज। ये क्या, ओ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज भी क्या होगा, पॉइंट में। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। So this we can write. After that we have to prove this relation. ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखो इसमें जैसे यदि यू कैन सी, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट, यहाँ एक नॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पी अगर पॉइंट ले लें तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एन कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एपर्चर क्या है इसका, स्मॉल है। दिस डिस्टेंस ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी। यहाँ पर यूज जो करना है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसको प्रोड्यूस कर दिया। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। पढ़ा, ये ट्रायंगल है, इसको बढ़ा दिया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, पहले आई और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई निकालने के लिए क्या, कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ सी। इन ट्रायंगल पी ओ सी, इन ट्रायंगल पी ओ सी, ये हमारा क्या, एक्सटीरियर एंगल। दिस आई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो क्या हो जाएगा, एंगल आई, ये आई इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, ये गामा। गामा का ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखो, और कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आई सी, इन ट्रायंगल पी आई सी, ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा, एक गामा, दिस गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। इससे हम निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, पॉलिट इक्वेशन 2। आर इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा। अब ये अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ये एज अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स,
जब स्मॉल एंगल है तो ये अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू, यहाँ देखो ये पढ़ा है, ये 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा। अब यहाँ देखो 10 अल्फा किस राइट एंगल में, पी एन ओ, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो, पी बाय बी, पी बाय बी, 10 अल्फा इज इक्वल टू पी बाय बी, क्या होगा, पी एन, 10 अल्फा इज इक्वल टू पी बाय बी, ओ एन, ठीक है, ओ एन। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हमारा पी एन हो गया, ये ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, पी ओ लिख सकते हैं, यानी हो गया ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ। इसी तरह से बीटा निकालते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 बीटा, कौन सा ट्रायंगल लोगे, राइट ट्रायंगल पी एन आई, 10 बीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, पी एन 10 बीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, क्या होगा, एन आई, एन आई, और भी फिर इक्वल टू क्या होगा, पी एन एन आई, ये एन आई है, इसको लिख सकते हैं पी आई, यहां से कर सकते हो एन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई। अब फिर गामा ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा, 10 गामा इज इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल, पी, राइट ट्रायंगल पी एन सी, 10 गामा इज इक्वल टू पी बाय बी, क्या हो गया, पी एन, 10 गामा इज इक्वल टू पी एन बाय एन सी, एन सी, और ये पी एन एन सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पी सी, एन सी के प्लेस पर तो पी सी, पी एन बाय पी सी, दिस वे। After that, from equation 1, ये हमारा इक्वेशन बी जो है, इसको मैं लिख देता हूँ, जरूरत है r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन 2 है, बाद में इसकी जरूरत है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इस आई हो गया, अल्फा गामा का वैल्यू पुट करना है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पी एन बाय पी ओ, ये अल्फा का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू पी एन बाय पी ओ, ठीक है। और गामा का वैल्यू यू कैन पुट गामा, गामा के प्लेस पे क्या हो गया, पी एन बाय पी सी, पी एन बाय पी सी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहाँ देखो गामा बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये गामा और बीटा का वैल्यू, तो ये जो है गामा, गामा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, गामा के प्लेस पे पी एन बाय पी सी, पी एन बाय पी सी, और ये बीटा है, बीटा के प्लेस पे पी एन बाय पी आई, पी एन बाय पी आई। नाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर, दिस यू कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। Snell's law at point P for Snell's, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Snell's law you have read, क्या हो गया, μ2 by μ1 is equal to sin I
बाय साइन आर। और इसका एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अल्फा बीटा गामा क्या है? स्मॉल एंगल है, ठीक है। आई आर भी क्या है? स्मॉल एंगल है। जब स्मॉल एंगल है तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखो ये जो है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टू बाय म्यू वन। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इस म्यू के प्लेस पे हमने क्या लिखा? म्यू टू बाय म्यू वन। अब यहां से जो है ये म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई और आर। साइन आई आर क्या है? स्मॉल एंगल है, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, और साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो इसके प्लेस हम क्या यूज कर सकते हैं? आई बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब ये आई और आर का वैल्यू, आई का वैल्यू ये पुट करते हैं और ये आर का वैल्यू यहां से पुट करते हैं, देन यू विल गेट, देखो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? म्यू वन। अब आई है, आई का वैल्यू ये पुट करते हैं तो पी एन बाय पी ओ प्लस पी एन बाय पी सी। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ क्या है? म्यू वन और आई का वैल्यू पुट किया, इजिकल टू क्या होगा? म्यू टू। अब ये आर का वैल्यू पुट करें, आर का वैल्यू इतना है, ये वैल्यू पुट करना है तो क्या हो जाएगा? पी एन बाय पी सी माइनस पी एन बाय पी आई। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी एन क्या है? कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पी एन को बाहर निकालिए, अब म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? पी एन, अब ये म्यू वन से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया बाय पी ओ प्लस म्यू वन बाय पी सी इक्वल टू क्या हो गया? म्यू टू से मल्टीप्लाई, पी एन कॉमन लेंगे, म्यू टू से क्या होगा? म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। अब ये पी एन क्या हो जाएगा? हाँ, कैंसिल हो जाएगा। एंड कीपिंग इन माइंड साइन कन्वेंशन वी कैन पुट द वैल्यू, क्या हो गया? म्यू वन पी ओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू प्लस म्यू वन पी सी, ये पी सी क्या होगा? आर, पॉजिटिव हो जाएगा, आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई पी सी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और माइनस म्यू टू पी आई क्या होगा? वी हो जाएगा। दिस म्यू वन वाले टर्म को क्या करते हैं? अगर फॉर्मूला मालूम होगा तो क्या करते हैं? आर वाले टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, आर वाले टर्म को राइट साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू वन बाय माइनस यू प्लस इसको इधर लाते हैं, क्या होगा? म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू, ये इसको उधर ले आते हैं, ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या लिया? ये हमारा टर्म हो गया, ये इसको इधर लाया, प्लस हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? म्यू टू बाय आर, और ये माइनस म्यू वन बाय आर। अब जस्ट यू कैन से म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू आर। वी कैन टेक एलसीएम, क्या होगा? म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रियल इमेज refraction at spherical surface. Okay, this is a formula. You will remember this formula. It is asked in the board examination.
Okay, you have read spherical refracting surface. There are two types of spherical refracting surface, concave और convex. रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर. फॉर रियल इमेज या वर्चुअल इमेज के लिए सेम फॉर्मूला है. कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, क्या फॉर्मूला हो गया? μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r रेडियस ऑफ दिस यू कैन. Thank you for watching. Thank you very much. Next class we can see other chapter.